नमस्कार मित्रों, आज का विषय बहुत ही यूनिक है, एकदम अलग है। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो एक बहुत ही कॉमन समस्या है। जब हमारे पास हमारे मरीज़, हमारे पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे की, हमारे लड़के की, हमारे लड़की की शादी तय हो गई है और हमने उन दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कराया तो दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, तो क्या हमें एक ही ब्लड ग्रुप में शादी करनी चाहिए या हमें एक ब्लड ग्रुप में शादी नहीं करनी चाहिए? क्या हम एक ही ब्लड ग्रुप में शादी करेंगे तो बच्चा क्या रोगी पैदा होगा या माँ को कुछ तकलीफ़ होगी या डिलीवरी के समय कुछ तकलीफ़ होगी? तो इन सवालों का जवाब हम बार बार अपने पेशेंटों को देते रहते हैं। तो हमारे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाकर डाल दें, जिससे जब हमारे पास कोई रोगी यह सवाल पूछने आए या कोई हमारा पेशेंट यह सवाल जब पूछने आए तो उसे हम यह सुझाव दे दें कि हमने एक वीडियो बनाया है, आप इसको देख लीजिए। तो ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में एक संक्षेप सा परिचय देना चाहता हूँ। हमारा रक्त तरल होता है, मतलब उस प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, मतलब लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट होते हैं। और उस लाल रक्तकण में एंटीजन पाया जाता है। वह एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए और बी। जब खून चेक करके देखा जाता है कि किसी के रक्त में एंटीजन ए आया है तो उसे हम कहते हैं कि आपका रक्त, आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी के खून में अगर किसी को एंटीजन बी पाया जाता है तो हम कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन किसी में ऐसा भी होता है कि दोनों ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि आपका रक्त ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और एक चौथा प्रकार है जिसमें न ए पाया जाता है न बी पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। तो कुल 4 प्रकार के रक्त ग्रुप हुए, ए बी और ओ। लेकिन रक्त को दूसरा जांचने का एक पैमाना है जिसे रिसस फैक्टर कहते हैं। रिसस फैक्टर पहली बार बंदरों में पाया गया, रिसस नाम की प्रजाति में, इसलिए उसको आरएच फैक्टर कहते हैं। वो आरएच फैक्टर जिसमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें नहीं पाया जाता उसे निगेटिव कहते हैं। तो इस हिसाब से आदमी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ऐसे होता है। अब सवाल ये आता है कि दो लोगों का रक्त एक ही ग्रुप का हो, ब्लड एक ही ग्रुप का हो तो कोई तकलीफ़ होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो लोगों का ग्रुप एक ही होता है तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं, उल्टा यह अच्छा होता है, क्योंकि दोनों में इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होती और किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होता है। जबकि कभी कभार बहुत थोड़े से केसेस में अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पति का ए बी या ए बी है तो ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसमें बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है और उसको फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। ये तो हुआ एक प्रकार का। और दूसरी प्रकार, अगर कोई कहे कि ब्लड ग्रुप एक ही होगा तो उससे क्या गर्भधारण में कोई समस्या होगी? तो आपको मैं बता दूं कि गर्भधारण के लिए ब्लड ग्रुप का कोई संबंध बिल्कुल नहीं होता है। अब आते हैं हम पॉजिटिव और निगेटिव में। अगर किसी का आरएस फैक्टर, किसी महिला का जिसकी शादी होने वाली है या जिस महिला है जिसकी ब्लड ग्रुप निगेटिव है, आरएस फैक्टर निगेटिव है, चाहे ए निगेटिव हो, चाहे बी निगेटिव हो, चाहे ओ निगेटिव हो, चाहे ए बी निगेटिव हो, अगर किसी भी निगेटिव, आरएस निगेटिव महिला का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से होगा तो जो बच्चा होगा वो प्लेट में, अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो महिला के शरीर में एंटीबॉडी बनेगी और ये एंटीबॉडी बच्चे के
खून में मिलकर बच्चे के अंदर हीमोलाइसिस पैदा करेगा, यानी कि एनीमिया पैदा करेगा, और बच्चा को पैदा होते ही जॉन्डिस हो सकता है और उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, कभी कभी तो पूरा ब्लड ही चेंज करना पड़ता है। तो ये जो होता है सिर्फ किसी महिला का ब्लड अगर RH निगेटिव है और उसका शादी RH पॉजिटिव से हुआ तो। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर किसी का पहले से ही हो चुका है और पता नहीं था, लेकिन अगर उस महिला के महिला निगेटिव है और बच्चा पुरुष उसका RH पॉजिटिव है और बच्चा भी RH पॉजिटिव है, ऐसे समय क्या करना चाहिए? ऐसे समय उसे एंटी-D इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे एंटीबॉडी तैयार नहीं होती है और बच्चे की रक्षा हो जाती है। ऐसी महिला को पहली डिलीवरी में तो कोई तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन जब अगर उसकी दूसरी डिलीवरी होती है तो दूसरी डिलीवरी के समय उसे खतरा हो सकता है, इसलिए उसको एंटी-D इंजेक्शन दिया जाता है, या डिलीवरी के बाद बच्चे का खून चेक करके अगर बच्चे का खून पॉजिटिव है तो दिया जाता है, या उस महिला का एबॉर्शन भी हो जाए तो भी उसे एंटी-D का इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, अगर संक्षेप में समझना चाहो तो किसी महिला का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव पुरुष से शादी करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन उस चीज़ का भी उपाय है। निर्णय आपको करना है कि आपको शादी करना है या शादी नहीं करना है, यह आपके ऊपर है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो, और अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर यह मेरा वीडियो लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।